सेलिब्रिटीज में अगर हम गिनती करें तो कासिम ने किस किस की शादियां अरेंज की थी? मैंने ईमान अली की, हाँ। उर्वा फरहान की, अली ज़फ़र की, ओके। फिर नीलुफ़र शाहिद के बच्चों बच्चों की। राहत फ़तेह अली ख़ान की इवेंट्स मैं करता हूँ। अच्छा। मीशा शफ़ी की और भी हैं काफ़ी। अच्छा, मैं हैरान ही होती जब मैं आपका काम देख रही होती तो मुझे नज़र आता है कि कहीं कासिम ने पेस्टल्स जो हैं वो लेके चले हुए और कहीं रेड वेडिंग्स, गुलाब के फूल पूरे लाल। मैं अभी दिखा भी रही हूँ ऑन स्क्रीन। मैं ये समझता हूँ कि जो मेहंदी और इस तरह के इवेंट्स होते हैं ये फेस्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं। हाँ। तो मुझे वो उसमें मैं ये कहता हूँ मेहंदी का है ये सेटअप? मेहंदी का है। हाँ। और बाकी जो बारात और वलीमा जो हम लोग करते हैं वो हम लोग मैं ऑलवेज रिकमेंड कि उस दिन दुल्हन को मतलब दबना नहीं चाहिए हाँ। स्टेज के ऊपर। हाँ। कि मेन डे उसका दुल्हन का होता है। हाँ। तो शी शुड बी द मेन फोकस। चाहे हम जितना भी खूबसूरत डेकोर कर लें लेकिन दुल्हन से ज़्यादा खूबसूरत नहीं होना चाहिए। दुल्हन से ज़्यादा तो दुल्हन के लिए हम लोग फिर ये करते हैं कि उनका जो भी कलर होता है मैं उसके ऑपोजिट कंट्रास्ट ओके। अच्छा, हूँ। ये जैसे फॉर एग्जांपल दुल्हन का अगर लाइट कलर का जोड़ा है तो आप पूरा इन्वायरमेंट जो है वो रेड रखते हैं। हाँ, ताकि और वो अगर उनका रेड है तो फिर वो हम पीछे रेड कुछ नहीं रखते। पीछे हम ऐसा कोई ग्रीन कर लेते हैं, कोई और ऑफ वाइट कर लेते हैं, कोई ऐसा कलर करते हैं जिसमें से द ब्राइड शुड बी प्रोमिनेंट। अच्छा, जैसे जाहिर है महंगाई हो गई है इतनी ज़्यादा, तो अब आपके पास लोग आते होंगे, जो चीज़ आपको उस वक्त सस्ती मिलती थी अब जाहिर है वो आपको भी एक्सपेंसिव मिलती है। तो हमारी ये है कि लाइक महंगाई आपने सही कहा बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन ये होता है कि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हम उनको फिर एक्सप्लेन करते हैं कि कई लोग कहते हैं कि कासिम ये हमारा बजट है, इसमें आप हमें क्या कर सकते हैं। तो फिर हम उसमें कोशिश करते हैं कि जो भी वो बजट बताते हैं हम उसमें उनका बेस्ट से बेस्ट करते हैं। क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनका इवेंट अच्छा हो और अल्हम्दुलिल्लाह लोग चाहते हैं कि मुझसे करवाएं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबको अच्छा, आप रेकमेंडेशन क्या देते हैं? देखिए अलग अलग वेन्यूज़ होते हैं। एक तो बिल्कुल खुला वेन्यू होता है जिसमें आपको हर चीज़ खुद असेंबल करनी पड़ती है, ग्रिड्स लगानी पड़ती हैं, छत भी सारी चीज़ें। कुछ होते हैं जो हॉल्स होते हैं उनकी छत वत बनी हुई होती है, इंडोर होते हैं। लेकिन हम उन हॉल्स की छतों में भी छतें लगाते हैं। अच्छा। वहाँ पे भी हम लोग ट्रस्टिंग लगा के सारा काम करते हैं। आपसे मैं अगर पूछूं तो आप लोगों को क्या गाइड करेंगे? बेस्ट वेन्यूज कौन कौन से मौसम के कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम सर्दियों में, अब सर्दियां आने वाली हैं। सर्दियों में आई लव ऑर्गेनाइजिंग आउटडोर वेडिंग्स। अच्छा, दोपहर की सुबह या दोपहर की। हालांकि वो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। क्योंकि 12 बजे तक हमने हर चीज़ रेडी देनी होती है। तो दिसंबर जनवरी हम पूरी रात सर्दी में काम करते हैं। लेकिन वो ये होता है कि वो एक एक्सपीरियंस होता है। हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, साथ पूरी टीम होती है, तो हम लोग एंजॉय भी करते हैं और सुबह हम लोग वेन्यू में कर देते हैं।